है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में और आशा करते हैं कि आप और हम मिलकर आज सीखेंगे और परमेश्वर के और करीब आएंगे दोस्तों। और आज हम बात कर रहे हैं कि टूटे हुए परिवार के प्रभाव और दर्द से हम कैसे उभर सकते हैं। यस, बिल्कुल दोस्तों, ये आसान नहीं है। अगर आपकी परवरिश ऐसे टूटे हुए परिवार में हुई है तो बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। उसका असर, उसका प्रभाव, उसकी पीड़ा, उसका दर्द आप पर हावी हो सकता है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर की मदद से हम इन प्रभावों से और दर्द से उभरेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और आज के समय में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो टूटे हुए हैं और परमेश्वर ही है जो हर टूटी हुई चीज़ को अपने प्रेम से जोड़ सकता है। और इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। और अब समय है कि हम देखें कि आज राहुल हमसे क्या सवाल पूछेंगे पहचान कौन में। पहचान कौन में आपका सवाल है, उसकी माँ ने उसका नाम दर्द रख दिया क्योंकि उसे जन्म देते वक्त उसके माँ को बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। वो व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शंस है ए सुलेमान, बी बिन्यामीन, सी याबेज या डी यूसुफ। जी दोस्तों, 4 ऑप्शंस हैं, 3 गलत हैं, 1 सही है। तो जल्दी से आप हमें बताएं कि कौन सा सही ऑप्शन है और आप अपने सही जवाब हमें CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यस, बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अब समय है एक कहानी सुनने की। कहानी है विला खोनो की, जिसे बहुत एक टूटे परिवार में उसने जन्म लिया और उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। उसके पिताजी उन्हें कम उम्र में छोड़कर चले गए और माँ भी उसकी सही परवरिश नहीं कर पाई। एक समय आया जब उन्होंने एक सवाल किया कि क्या परमेश्वर भला है? ऐसा परमेश्वर कैसे भला हो सकता है जो मुझे इतनी तकलीफ में छोड़ गया है? फिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि उसकी राय बदल गई और उसकी मुलाकात किसी से हुई? आइए ये खूबसूरत कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लोग कहते हैं कि परमेश्वर भला है, लेकिन मेरा जीवन उसके बिल्कुल विपरीत था। मेरे लिए ये विश्वास करना वास्तव में कठिन था। मैं अपने पिता से कभी नहीं मिली थी। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया था। इसीलिए जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे अपने पिता के प्रति बहुत कड़वाहट थी। मैं हमेशा अपने दोस्तों को देखते हुए बड़ी हुई। उनके माता पिता उनसे प्रेम करते थे और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ। मेरी माँ शायद हताशा के कारण एक खराब जीवन शैली जीने लगती है। उन्होंने बहुत सारी पार्टी करना शुरू कर दिया और पुरुषों के साथ बाहर जाना शुरू कर दिया। वो कई पुरुषों को आमंत्रित करती और उन्हें मेरे पिता का पद प्रदान करती। मुझे ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जहाँ लोग आते थे और वो मेरी माँ को मारते थे और मैं बस वहाँ देखती थी और उस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी माँ ने मेरी सारी ज़रूरतें पूरी की, लेकिन वो मेरे लिए घर पर कभी नहीं थी। इसीलिए मैं भी स्वयं को अपनी माँ से दूर करने लगी। कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं अब मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने मुझे मेरी आंटी के साथ रहने के लिए भेजा और ये वास्तव में मेरे लिए कठिन था। मुझे याद है सोते समय मैं बहुत ही रोती थी, यहाँ तक कि मैंने प्रभु से सवाल किया। मैं अभी भी जवान हूँ और ये मेरे लिए बहुत कठिन है। मुझे सचमुच आवश्यकता थी कि कोई मुझसे प्रेम करे और उसी समय मैं किसी से मिली, एक व्यक्ति, और मैं प्यार को महसूस करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन मुझे हमेशा धोखा दिया गया, छोड़ दिया गया। मेरा गुस्सा इतना बढ़ने लगा कि मैंने वास्तव में उस व्यक्ति को मारने का फैसला किया। मैं सो नहीं पाती थी, लेकिन जिस प्रकार मैं हमेशा परमेश्वर के साथ नाराजगी के साथ बड़ी हुई थी, इसीलिए मैं अपने जीवन में परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार नहीं थी। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम टूटू था।
और मुझे पता था कि वो चर्च जाता है, इसीलिए मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने उसे प्रार्थना करने के लिए कहा। मैंने उसे कुछ बताया भी नहीं, लेकिन उसे मेरे बारे में बहुत कुछ दिखाई देने लगा। लेकिन मुझे वास्तव में प्यार का एहसास हुआ, क्योंकि बड़े होने के दौरान किसी ने कभी भी मुझे कुछ भी नहीं अच्छा कहा था, ना मेरी माँ ने, ना उस व्यक्ति ने जिसके साथ मैं रह रही थी। और वास्तव में मैं उससे जुड़ा हुआ महसूस करती थी। मैं कभी चर्च जाने वाली व्यक्ति नहीं थी, लेकिन वास्तव में केवल उसकी वजह से गई थी और यहीं से छुटकारे की प्रतिक्रिया शुरू हुई। पास्टर उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, और वो मेरे लिए पिता के प्रेम के साथ बार बार प्रार्थना करते थे। और उस दिन से मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ कि पिता परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वो दिन मेरे लिए आज़ादी के समान था। उसके बाद से बस परमेश्वर के साथ चलना सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जहां मैं अपने जीवन की सराहना करूंगी। परमेश्वर के पूर्ण प्रेम ने मेरे सारे भय को दूर कर दिया और मुझे उनके साथ चलने का आत्मविश्वास दिया। और आज मैं उनके साथ सुरक्षित स्थान पर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं योग्य हूँ, मुझे स्वीकार किया गया है। उनके प्रेम ने मुझे लोगों को क्षमा करने की सामर्थ्य दी, और मैंने सीखा है कि क्षमा एक उपहार है जो आप स्वयं को देते हैं। मैंने अपने पिता को ढूंढ लिया, मेरे पिता जिनके लिए मैं जीवन भर के लिए तरसती आई हूँ, मेरे स्वर्गीय पिता, और इस मार्ग में मैंने स्वयं को भी खोज लिया। वाओ, व्हाट अ लवली स्टोरी। एंड राहुल, मुझे बहुत अच्छा लगा जो विलाखो उन्होंने लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कैसे शी फाउंड द फादर्स लव एंड शी फाउंड इट इन द हेवनली फादर। And as she experienced God's love, you know, all along the way she also found herself. तो उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना और परमेश्वर में उसने अपने आप को भी जाना। वाकई में इट इज़ सच अ टचिंग स्टोरी रेबेका। और जिस तरह से दोस्तों टूटे हुए परिवार से आने के बावजूद विलाखोनों ने परमेश्वर को करीब से जाना, जिससे उनकी राय परमेश्वर के विषय में भी बदल गई और जीवन का नज़रिया भी बदल गया। दोस्तों, शायद आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो टूटे हुए परिवार से आए हैं और बड़ी निराशा से गुजर रहे हैं। आपने भी शायद परमेश्वर के प्रेम पर सवाल उठाया होगा, लेकिन आज दोस्तों परमेश्वर आपकी राय, आपका नज़रिया, आपका रवैया बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको एक नई आशा से भरना चाहता है। हम अक्सर टूटे परिवार के बच्चों की कहानी सुनते हैं और वो ऐसा होता है कि हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं थे, वो व्यस्त थे, वो बिल्कुल बिजी हो गए थे अपने लाइफ में। दोस्तों, आजकल एक नया टर्म आया है ना, फेस टाइम। इसका मतलब जितना टाइम हम मोबाइल को देखते हैं उतना फेस टाइम उसको काउंट किया जाता है। हम अपने बच्चों को फेस टाइम दें, वो हमें देखे, हमें सुने, हमारे प्यार को महसूस करे, तभी हम एक मजबूत परिवार बना पाएंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो टूटे हुए परिवार से आते हैं, शायद आपकी कहानी है याबेस की तरह, शायद आपकी कहानी है ईसौ की तरह, या फिर आपकी कहानी है इस्माइल की तरह। शास्त्र में आप जानते हैं कई सारी कहानियां हैं जो टूटे परिवारों की कहानी है, और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हर बच्चे को अपने प्रेम से भरा, उन्हें चुना, उन्हें एक उज्जवल भविष्य दिया। आपके लिए भी दोस्तों एक बड़ी आशा है। क्या आप जानते हैं कि भले आपका परिवार जहाँ से आप आए हैं वो टूटा हुआ है, लेकिन जिस क्षण में परमेश्वर को आपने अपनाया, आप एक नए परिवार में शामिल हुए हैं। हाँ दोस्तों, परमेश्वर का परिवार, वो हम जिसे पिता कहते हैं, यीशु हमें भाई कहता है, दोस्त कहता है, एक नए रिश्ते में हम जुड़े हैं। कलीसिया जो है ये परमेश्वर का परिवार है। देखिए शास्त्र क्या कहता है, 1 पतरस का 2 अध्याय और 17वां वचन, 1 Peter chapter 2 verse 17 says, शास्त्र कहता है, सब मनुष्य का सम्मान करे, भाई बहनों से प्रेम रखे, परमेश्वर पर श्रद्धा रखे और सम्राट का सम्मान रखे। दोस्तों, कितना खूबसूरत वचन है ना। ऐसे कई वचन है शास्त्र में जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हम एक नए परिवार का हिस्सा है। शायद जो बीत गया उसे हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हमारे पास उम्मीद है। हम अब परमेश्वर के पास आए हैं जो हमारा पिता है, जो हमें एक नए परिवार में शामिल करता है। आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे आपके नज़दीकी कलीसिया का हिस्सा आप बन सकते हैं। एक और परिवार है जिसका आप हिस्सा है, वो है एक नई जिंदगी।
है ना दोस्तों। एक नई जिंदगी, हम मानते हैं हम एक परिवार है, जो हमारे दर्शक हैं वो हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं, हर दिन हम आपको एक दूसरे को देखते हैं और हमें यकीन है कि आप हम सबसे संपर्क कर सकते हैं, अपने दुख दर्द गम को बांट सकते हैं और हम आपके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक उज्जवल भविष्य की आशा रखी है। जी बिल्कुल, हम सब एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा हैं। और दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमें इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट चैट या फ़ोन कॉल के द्वारा आप प्रोफेशनल काउंसलिंग पा सकते हैं। यस बिल्कुल दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात कर कर, आपके लिए प्रार्थना करके। दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और आपको एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये केवल 3 शब्द ही नहीं है, बट दीज आर द कीज टू लिविंग अ हेल्दी लाइफ। CBN फाउंडेशन ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें हम 3 R's को अपने लाइफ का हिस्सा बनाने में मदद कर पाए हैं। हमसे जुड़े डिफरेंटली एबल्ड आर्टिसंस इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स बना रहे हैं और साथ आप जैसे डोनर से मिली जेंटली यूज्ड साड़ीज और एक छोटे से योगदान से हम बच्चों के लिए सुंदर ड्रेसेस बना रहे हैं। हमारे SHG ग्रुप्स द्वारा बनाए गए कोकोनट हस्क स्क्रब कई प्रकृति प्रेमी लोगों को भा रहा है। किचन गार्डन को प्रमोट करने के लिए हम कम्युनिटी को उत्साहित कर रहे हैं कि वो कम्युनिटी कंपोस्टिंग करें, ताकि घर से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में बदलकर किचन गार्डन में यूज़ किया जा सके। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में या इन्हें इस्तेमाल करके आप इस पहल से जुड़ सकते हैं। आप समुदाय में कम्युनिटी कंपोस्टर लगाने में भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी पेरेंटिंग एंड फैमिली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं कि जब एक परिवार टूट जाता है तो उसका एक नेगेटिव प्रभाव बच्चों पर आता है और इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और इसमें से हम कैसे उभर सकते हैं, इसके बारे में आज हम प्रोग्राम में जान रहे हैं। यस बिल्कुल दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो टूटे परिवार से आए हैं तो आप किस्मत को दोष मत दीजिए, किसी पर उंगली मत उठाइए, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़िए, ये जानते हुए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर की योजनाएं आपको एक उज्जवल भविष्य की है और आशीष की है। तो उसे थामकर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामकर आप आगे बढ़े। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई लाना चाहता है, बड़े बड़े काम करना चाहता है और वो हमें अपनी प्रेम से भरना चाहता है। दोस्तों, अक्सर जब एक परिवार टूट जाता है तो बच्चों के मन में या बड़ों के मन में भी बहुत डर आता है और इस डर के बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हमारे जीवन में। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं किम डिसूजा से, जिन्होंने भी अपने जीवन में डरों का एक्सपीरियंस किया। प्रेगनेंसी के द्वारा उनके मन में कई डर थे और बच्चे की परवरिश के द्वारा भी कई चैलेंजेस उनके सामने थे, लेकिन इन्होंने इन पर कैसे जय पाई और किसने इनकी मदद की इन डर पर जय पाने में, आइए हम इनसे मिलकर जानें। ये शब्द प्रेगनेंसी काफ़ी डरावना है। इससे काफ़ी बेचैनी, चिंता और कई सवाल उठते हैं, खासकर एक लड़की के दिमाग में। क्या परमेश्वर को भी लगा ये ऐसा ही होना चाहिए? उनके वचन कहते हैं कि बच्चे यहोवा का उपहार हैं। तो मैं हमेशा परमेश्वर को याद कर सोचती थी कि जब उपहार इतना सुंदर है तो गर्भ से जुड़ी चीजों के बारे में इतनी नकारात्मक सोच क्यों? डर परमेश्वर का दिया हुआ एक भाव है, पर बाइबल कहता है कि तुम्हें परमेश्वर से डरना होगा, मतलब कि तुम्हें उनका आदर सत्कार करना पड़ेगा। पर कई बार हम इस डर को अपनी जिंदगी में मजबूती से गाड़ देते हैं, खास तौर पर गर्भ से जुड़ी चीजों को। जब मैं सोचती हूँ कि क्या मैं तकलीफ से भरे दौर से गुजरूंगी, तो एहसास होता है कि ये डर एक बीज से निकलता है और यही बीज मात्र सोच आपके कानों में जाती है
तो मैंने एक बड़ा सा सफेद बोर्ड लिया। बोर्ड के बाईं तरफ मैंने लिखा कि क्या होगा अगर मेरा बच्चा असाधारण हो, क्या होगा अगर गर्भपात हो जाए, क्या होगा अगर मैं इस दौरान खुद को संभाल न पाऊं, मेरा मतलब पूरे 9 महीने। दाईं तरफ मैंने लिखा कि परमेश्वर अच्छे हैं। और ये एक सच परमेश्वर के वचन से इतना शक्तिशाली था कि मुझे बाईं तरफ लिखी हुई सभी नकारात्मक चीजों को मिटाना पड़ा। एक पॉलिसी है जो मैं और मेरे पति एक दंपत्ति के तौर पर अमल करते हैं। हम उसे शर्ट की पॉलिसी का पहला बटन बुलाते हैं। शर्ट पहनने के दौरान जब आप पहला बटन ठीक से नहीं लगाते तो बटन की पूरी लाइन गड़बड़ हो जाती है। मैं मानती हूँ कि ऐसा ही अपनी जिंदगी के साथ भी है। पहला बटन परमेश्वर है। ऐसे बहुत से दंपत्ति जिनकी हम सेवा करते हैं, मैं और मेरे पति, पहली चीज जो हमारे दिमाग में होती है वो ये कि हम उसके लिए तैयार नहीं है, और उसकी बड़ी वजह है पैसा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब परमेश्वर ने मुझसे साफ कहा कि किम, अपने काम से इस्तीफा दे दो। और तब मैं एक मैगजीन में ऊंचे ओहदे पर थी, पर मैंने उस परमेश्वर की आवाज को माना। मैं अपने पिता पर भरोसा करती थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बच्चा अपने साथ कुछ न कुछ खास लाता है। जब से मेरा बच्चा हुआ, परमेश्वर ने मेरे पति को 4 बार प्रमोट किया। एक दंपत्ति होने के नाते ये याद रखिए कि आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ एक जरिया हैं। आपका काम प्रदान करना नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना है। और जब आप अपने हाथ अपने उस परम पिता के आगे फैलाकर अपने बच्चे को हासिल करते हैं, तब परमेश्वर आपके बच्चे के लिए सब कुछ तैयार कर देता है। Listen to your heartbeat. Feel the love that's deep inside of you. A little angel. प्रेगनेंसी के दौरान मैंने परमेश्वर की अच्छाई को महसूस किया है, और उनके लिए कोई खास नहीं होता। वो ये सब आपके लिए भी कर सकता है। ये तभी हो पाएगा अगर आप उस पर दुनिया के कहने पर नहीं, पर उसके वचनों पर भरोसा करके उससे मानते हो। तो अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब उसकी यही कही बातें आपको संभालेंगी। वाह राहुल, बहुत अच्छा लगा ना किम से मुलाकात करके। एंड इनफैक्ट आई कुड आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद हर, क्योंकि ये सारे डर मैंने भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस किए हैं। और कितने अच्छे से उन्होंने वो वाइट बोर्ड पर लिखा, और एक तरफ उन्होंने अपने डर लिखे और दूसरी तरफ उन्होंने उस सच को लिखा कि गॉड इज़ गुड। और परमेश्वर ने उनकी मदद की कि उन्होंने इस सच को जाना और सारे उनके डर दूर हो गए। वाकई रेबेका, एक चीज़ जो मुझे किम के बातों से बहुत छू गया वो है कि परमेश्वर को प्रथम रखना है। जो उदाहरण उन्होंने शर्ट के बटन के बारे में बताया कि जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो हमारे जीवन में सारी चीज़ें जो है वो सही होने लगती है। और इसलिए चाहे आप टूटे परिवार से आए हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन आप परमेश्वर पर नज़रें उठाएं, परमेश्वर को देखें, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें दोस्तों। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन जो है वो सरल होने लगेगा, आशीषमय होने लगेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आशा करते हैं कि किम से मुलाकात करके आपको बहुत इंकरेजमेंट मिली और आप भी अपने सब डरों पर विजय पाएंगे, और साथ ही जानेंगे कि अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ सही होता जाता है। और अब समय आ गया है कि हम एक ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। डू स्टे विद अस। नवंबर के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन प्रार्थना कर रहा है पेरेंट्स के लिए। यस, पेरेंट्स टू नीड प्रेयर। आपके स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, फियर्स एंड शॉर्टकमिंग्स कई बार लोगों को समझ नहीं आता है। पेरेंट्स से हमेशा उम्मीद रहती है कि उन्हें सब कुछ पता रहना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, पेरेंटिंग की उलझनों में आप अकेले नहीं हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन से जुड़कर आप प्रार्थना में सहारा ले सकते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से गाइडेंस लें, क्योंकि एक्सपर्ट की हेल्प से हमें अपने चैलेंजेस को फेस करने में आसानी होती है। तो नवंबर महीने में हमारे साथ जुड़े टू पेरेंट्स स्ट्रगलिंग विद पेरेंटिंग, पेरेंट्स जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान, बच्चों के एडिक्शन एंड डिफरेंट बैड हैबिट से परेशान, टू प्रे फॉर न्यू पेरेंट्स, पेरेंट्स जिनके स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन पर हम आपकी मातृभाषा में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे कि बंगाली एंड पंजाबी। So connect now on 9910401010.
वेलकम बैक दोस्तों। जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, CBN प्रेयर लाइन में आपके लिए लगातार प्रार्थना होती है, तो इसलिए आप अपनी रिक्वेस्ट के साथ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, आप हमारे साथ ज़रूर प्रार्थना में जुड़ें और मिलकर हम परमेश्वर की मदद के लिए प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये समय भी है कि आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को हम पढ़ें और आपके लिए प्रार्थना करें। तो शुक्रिया सबसे पहले प्रार्थना भेजने के लिए। तो आइए दोस्तों पढ़े सुलेखा का मैसेज। और सुलेखा कह रही हैं, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मेरी बेटी का एक 1.5 साल का बेटा है। जब वो 8 महीने का था तो पता चला कि उसको एक बीमारी है जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। उसका इलाज तो है पर बहुत महंगा है। मेरी बेटी के ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं अपनी पेंशन से पूरे इलाज की जिम्मेदारी उठाऊं। मैं और मेरी बेटी बहुत परेशान हैं। कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सुलेखा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए और आपकी बेटी के लिए और आपके ग्रैंड चाइल्ड के लिए भी, ताकि परमेश्वर मदद करे और उसका अच्छे से इलाज हो सके, वो एक हेल्दी जीवन जी सके और साथ ही ये जो भी मुश्किल का समय है इसमें से आप बाहर आ सकें। यस सुलेखा जी, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। एक और प्रेयर जो है वो हमें शिखा जी ने भेजा है और वो कह रही है, मेरे बेटे को गलत संगति से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। उसका प्रार्थना करने में भी मन नहीं लगता है। हम उसके लिए बहुत परेशान हैं। शिखा जी, हम समझ सकते हैं कि आप अपने बेटे को लेकर चिंतित हैं, उसके भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। हमें यकीन है परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है और आपकी दुआएं खाली नहीं जाएंगी, आपकी दुआएं असर लाएंगी। दोस्तों, शायद आप भी ऐसी ही अलग अलग पेरेंटल चैलेंजेस से घिरे हुए हैं। शायद आप भी परवरिश में अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्यों ना इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करें। हम उनके लिए भी प्रार्थना करने वाले हैं जो, अगर आप ऐसे हैं जो टूटे परिवार से आए हैं और निराश है, हताश है, तो हिम्मत मत हारिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर की योजनाओं को आप जानेंगे और जानेंगे कि आपका भविष्य जो है वो प्रभु में उज्जवल है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हमारी किस्मत की डोर, हमारे जीवन का हर पल तेरे किताब में लिखा हुआ है। प्रभु, तेरा वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे माँ के गर्भ में तूने हमें रचा है। प्रभु, हमारे किसी भी चीज़ से, हमारे किसी भी हादसे से तू अनजान नहीं है। प्रभु, तू नियंत्रण में है और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो टूटे परिवार से आए हैं प्रभु, और मांगते हैं प्रभु वो तेरे प्रेम को जाने, तेरे प्यार को वो महसूस करे। तू जो पिता है उसकी जानकारी उन्हें अंदरूनी रूप से हो, वो एक्सपीरियंशियल लव करे प्रभु, वो तेरे प्रेम को अनुभव करे। हम प्रार्थना करते हैं साथ ही साथ माँ बाप के लिए प्रभु, सारे माता पिता जो इस समय हमें देख रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अनुग्रह देगा, समझ देगा, धीरज देगा कि हम अपने बच्चों की सही तरह से परवरिश करें ताकि उनके जीवन से तुझे महिमा मिले। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, हमें यकीन है वो पिता जो स्वर्ग में है वो हम सबकी मदद करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर ही है जो हमारा मददगार है। वो ही है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है, टूटे परिवारों को जो जोड़ता है अपने प्रेम से। आइए देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बता रहा है। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों। जब हमारे परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, तो हमारे मन भी टूट जाते हैं। और ये वचन हमें बता रहा है कि किस तरह परमेश्वर अपने प्रेम से जो टूटे मन वाले हैं उनको वो चंगा करता है, और जो हमारे जो घाव हैं जो हमारे हृदय में होते हैं उन पर वो पट्टी लगाता है, मलहम लगाता है। यही तो हमें चाहिए। तो दोस्तों, हम क्यों संकोच करें परमेश्वर के पास आने में। अपने टूटेपन को, अपने टूटे हुए रिश्तों को, अपने टूटे दिल को हम उठाकर परमेश्वर को दे दें। वो उन्हें जोड़ेगा और हमारे जीवन को वो पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि वो ही है जो ये कर सकता है। बिल्कुल सही रेबेका, परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है दोस्तों।
और शायद आप सोचे होंगे कि क्योंकि आपने टूटे हुए परिवार में जन्म लिया है तो शायद ये आपकी गलती है, दोष है, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए अच्छी है और भली है, और वो कीचड़ में भी कमल उगाने वाला परमेश्वर है। तो आप यकीन मानिए, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, उसका हाथ थामे रखिए, उसके वचनों के अनुसार चलिए और देखिए आपका भविष्य जो है वो कितना उज्जवल होगा। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर में ही हम एक उज्जवल भविष्य को पा सकते हैं। और दोस्तों, समय है कि हम आपसे इजाज़त लें, और जाने से पहले आज हम सुनेंगे मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर की कॉयर द्वारा गाया गया ये गीत जान मैंने दी। और मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर इज़ सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स। इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और इस स्पेशल टाइम में CBN इज़ देयर मीडिया पार्टनर। और आइए दोस्तों, इस समय हम इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। यस। और दोस्तों, अगर आपकी कलीसिया भी हमारे साथ मीडिया पार्टनरशिप में आना चाहती है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। समय है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप भी कोई ऐसा खूबसूरत आत्मिक गीत किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो देर किस बात की। बहुत आसान है, आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए www.cbnindia.org, और वहाँ पर जाकर के आप अपने दोस्त, यार, परिवारजन को ये गीत डेडिकेट कर सकते हैं और उन्हें आशीष दे सकते हैं। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मे द लॉर्ड बी विद यू। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। Amen.